आऊंगी। बधाई लेवे को तैयार भाई। अब 100 साल की डोकरी है, आंखन ते दिखे नहीं है, कानन ते थोड़ो कम ही सुने, इसलिए सोचवे लगी पतो ना जन कब को सिंगार करो है, पर लाला के दर्शन करवे जाऊंगी तो कम से कम सज समर के जाऊंगी। अब लाला के दर्शन के ताई सज रही, अब दिखे इतना डोकरी है, गड़बड़ हैगी सिंगार करवे में। का आंखन की चीज होटन में लग गई और होटन की चीज आंखन में लग गई। आहा, डोकरी जैसे लग रही जैसे जगन्नाथ भगवान आ रहे। अब चली जा रही है, जिस गली से गुजर जाते हैं चर्चे हमारे होते हैं। जिस गली से बुढ़िया निकल जाए सब जोर जोर से ताली बजा बजाए कैसे। बुढ़िया मैया सोचने लगी 100 साल में सजी हूं ना, इसलिए बहुत बढ़िया लग रही हूं। जाके ताई सब हंस रहे। यशोदा मैया के दरवाजे पे पहुंची तो यशोदा मैया देख देख के और जोर से हंसने लगी। हाँ हाँ क्यों, मैं कहा तो ते कम हूं, तू 10 साल छोटी है तो का है, अब तो ते बढ़िया लग रही हूँ। भला इतना में श्रृंगार कर, बल डोकरी में तेरे श्रृंगार देख के चिड़ना रही, मैं तो ते जलना रही, पर मैं दिखाना चाहूं कि तू श्रृंगार कैसे करके आई है। जैसे महाराज शीशा देखो, अब तो डोकरी कहने लगी ये तो बड़ी गड़बड़ है गई। अब जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, अपनी बात को पिटने नहीं देते, चाहे जैसे भी ये बात हमारी शेर होनी चाहिए। डोकरी सोचने लगी क्या सुना हो कि बेइज्जती कर दे, जाके ताई कहने लगी रेंदे ऐसो सिंगार है तो का भयो। अरे साधारण बालक जब पैदा हो तो लोग अपनो ठिकानों खो दे में, और यहाँ तो परम ब्रह्म परमात्मा ठाकुर जी आए हैं, तो मैं पागल है गई तो कौन सी बड़ी बात। माता ने बात को वहीं की नहीं साथ दिया। सब ब्रजवासी बधाई ले रहे हैं, दे रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। राजा कंस ने सोचा कि जब मेरा काल पैदा हो गया है तो उसे मारने की व्यवस्था करनी चाहिए। सारे राक्षसों को इकट्ठा किया और सारे राक्षसों से कहा कि मेरा काल अब मुझे पक्का पता चल गया कि महाराज गोकुल में ही मेरा काल है। राक्षसों से कहा बताओ कैसे मारें। कहने लगे महाराज आप कहो तो हम चले जाएं। ये विशाल काय देहधारी राक्षस, जब ये विशाल काय देहधारी राक्षस कहने लगे हम चले जाएं, तुरंत राजा कंस चुपचाप बैठ जाओ। ये तुम्हारा काला स्वरूप, लंबे लंबे दांत, घुंघराले बाल, जिनमें पता नहीं कभी धुले हैं कि नहीं धुले, बदबू आती है, और ऐसे विशाल विकराल रूप को लेकर ब्रज में जाओगे, कौन घुसने देगा। चुपचाप बैठ गए। तब एक कहने लगे महाराज एक सलाह दें। हाँ याद करो जब आप विश्व विजय करने के लिए निकले थे तो एक तुम्हारी बहन बनी थी मुंह बोली, जिसका नाम था बकी। बकी मतलब पूतना। उसने तुम्हें वचन दिया था भैया जब तुम पर कोई परेशानी आए तो मुझे याद करना, तो क्यों ना उसे याद करो। बकी प्राकट्य हो, बकी प्राकट्य हो। अब महाराज पूतना प्राकट हो गई, कहने लगी भैया क्या क्या है। बोल मेरा काल ब्रज में पैदा हो गया है, गोकुल गांव में। पूतना कहने लगी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चिंता ना कर, अभी जाती हूं और अभी उसे समाप्त करके आती हूं, तुम निश्चिंत हो जाओ। राजा कंस कहने लगा तूने कभी आईना देखा है? तू काली करसंडो, ऐसी कालिंद्री, तेरा काला स्वरूप और लंबी लंबी दांत, कपड़े पहनने आते नहीं, तू ब्रज में जाएगी, कौन जाने आने देगा तुझे। भैया तुम जानते नहीं मुझे मायावी विद्या आती है। बाहर के लिए थोड़ी देर को गई है, वहां से माया से अपना सुंदर रूप धारण करके और महाराज प्रवेश कर गई महल में। राजा कंस को प्रणाम किया, महाराज की जय हो। राजा कंस चक्कर में पड़ गया, कौन हो भाई? तुरंत अपने असली रूप में आ गई, भैया मैं पूतना।
जब तुम मेरे भाई होकर तुम मुझे नहीं पहचान पाए तो वो ब्रजवासी कैसे पहचानेंगे? इसलिए सुंदर वेश धारण किया और अपने स्तनों से कालकूट नामक विष लगाया और चल पड़ी ब्रज की तरफ। एक ब्रजवासी ने गाया है कि सुंदर वेश